देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखना होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। अभी हमने एपी देखी तो एपी में ए होता था, डी था, एसएन था, एल था, इनको हमने समझा। इसी तरह से कुछ टर्म हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे ए है तो इस ए को हम फर्स्ट टर्म ही कहते हैं, यहाँ भी फर्स्ट टर्म। और आर है, एपी में होता था डी जिसे कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहाँ है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, और एस एन है सम ऑफ एन टर्म्स, और टी एन है nth टर्म। तो कुछ फॉर्मूला देखते हैं। टी एन हो जाएगा आपका ए आर टू पावर एन माइनस 1, और एस एन अगर हम देखेंगे तो एस एन का फॉर्मूला होगा हमारा ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई हम तब करेंगे जब r की वैल्यू लेस होगी 1 से। ये फॉर्मूला अप्लाई तब करेंगे जब r की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है फाइंड द 20th एंड 9th टर्म। फाइंड द 20th एंड 9th टर्म, 20th nth टर्म, सॉरी 20th and nth term of the GP, terms of the GP फाइव अपॉन 2, 5 अपॉन 4, GP दी गई है 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 8। ये आपकी जीपी है। तो देखते हैं जीपी में a इक्वल टू है आपका 5 अपॉन 2, और r हम फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, यानी कि 5 अपॉन 4 अपॉन 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम, यानी कि 1 अपॉन 2। आर आ गया 1 अपॉन 2। अब हमें यहाँ फाइंड करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू, ये होगा फॉर्मूला होता है ए आर टू पावर एन माइनस 1। ए की जगह हम पुट करेंगे 5 अपॉन 2, और आर की जगह हम पुट करेंगे 1 अपॉन 2 टू पावर एन माइनस 1, यानी कि 20 टू पावर 20 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 टू पावर 19। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 इंटू 1 अपॉन 2 टू पावर 20। ये वैल्यू है आपकी 20th टर्म ऑफ जीपी की,
20th टर्म ऑफ जीपी हो गया। इसी को आप थोड़ा और लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 5/2 टू पावर 20, ये हो गया आपका 20th टर्म। अब आपको निकालना nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी ये आपका हो जाएगा AR टू पावर n-1, यानी कि A की जगह पुट करेंगे हम 5/2 और R की जगह हम पुट करेंगे 1/2 और n-1। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 1/2 टू पावर 1 × 2 टू पावर n-1। ये 2 टू पावर 1 लिख सकते हैं, ये है 2 टू पावर n-1, या इसी को हम लिखेंगे 5/2 टू पावर 1 प्लस n-1। 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये nth टर्म आपका आ गया 5/2 टू पावर n। ये आ गया जीपी का nth टर्म। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। किसी जीपी का 12th टर्म हमें फाइंड करना है हुज 8th टर्म इज 192। कॉमन रेशियो दिया है r = 2 और 8th टर्म दिया है T8 = 192। तो 8th टर्म ऑफ जीपी है 192 और इसका फॉर्मूला होता है AR टू पावर n-1 192। A × R की जगह हम पुट करेंगे 2 और n की जगह 8 - 1 = 192। तो ये हो गया A × 2 टू पावर 7 = 192। अब अगर हम 192 के फैक्टर करते हैं प्राइम, तो 192 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और ये 3 बन जा। तो ये आ गया 2 टू पावर 6 × 3, 2 टू पावर 6 A × 2 टू पावर 7 = 2 टू पावर 6 × 3। तो ये हो जाएगा आपका A = 2 टू पावर 6 × 3 / 2 टू पावर 7। तो जो होगा आपका A = यहाँ से आएगा 2 टू पावर -1 × 3, या इसे हम लिख सकते हैं 3/2। तो A = हो गया 3/2, R = हो गया 2। तो फाइंड करना है आपका 12 टर्म। तो यहाँ हम n = लेते हैं 12। तो 12th टर्म हो जाएगा T12 = AR टू पावर n-1। A की जगह 3/2, R की जगह 2, n मीन्स 12 - 1। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 × 2 टू पावर 11 = 3 × 2 टू पावर 11 - 1। 2 टू पावर 1 ऊपर जाएगी, माइनस होगी, तो ये आ गया 3 × 2 टू पावर 10। ये वैल्यू आपकी आती है T12 की। अगर आप चाहो तो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, यानी कि 1024। 3 × 1024 और इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 617, 3 0 3 1 जा 3। चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं 3 × 2 टू पावर 10, या ऐसे लिख सकते हैं 3072। थैंक यू, नोट इट।